Okay. पॉडकास्ट गाइस। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? Hi. Today we are gonna discuss one of the most toxic shit in our generation, and probably it was created to share and connect people, but it has become toxic as fuck. So let's discuss Instagram इंस- and how toxic it is for us. भाई बहुत मेरे हिसाब से पहले इंस्टाग्राम ठीक था, लेकिन अब मेरे को लग रहा है इतना ज्यादा लोग नॉर्मलाइज हो चुके हैं कि बहुत टॉक्सिक हो गया अब तो। मतलब बहनचोद लोग बस अपने ओपिनियंस को सही प्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ कोट डाल देंगे। बहनचोद, और हर कोट चाहे नीचे किसी का नाम नहीं भी लिखा हो, इंस्टाग्राम पे है तो लोगों को सही लगता है। पूरा चुतियापा है। Yeah, it's like there is this page. ठीक है, मैं भी follow करता हूँ, and I also time to time post from that post. Okay, I'm guilty as hell to that as well. ठीक है, तो लेकिन वो इतना ऐसा सही लिखा रहता है, किसी का वहां पे वो नहीं है, टैग नहीं है कि किसने लिखा है, who actually wrote that, and even if it is true or not. But when I put it, I will get at least 10 reactions. Ki, yes, bro, you are right. I'm like, I'm not right. I don't even know this quote. Okay, I just wrote it. I just clicked put it on the media because I found it funny, like funny or okay or something relatable, right? वही तो। मतलब कुछ लोग कुछ भी मान लेते हैं भाई, कुछ भी। मैं लिख दूं। Look, मैं कुछ भी नॉर्मलाइज कर सकता हूँ इंस्टाग्राम से, कुछ भी। that is true. कुछ भी हो रहा है, like एक तो मुझे समझ में नहीं आता इंस्टाग्राम के बारे में. वन ऑफ द मोस्ट like absurd thing is flex. People flex random shit on Instagram. मतलब कुछ भी फ्लेक्स करते हैं. लेट अस से इफ हाउ डिड एक रील चैलेंज चल रहा था, आई थिंक. हाउ डिड आई गो फ्रॉम दिस टू दिस. तो मतलब Yeah. लाइक एक ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो टाइप का रहेगा. एंड आई डोंट नो व्हाट इज देयर टू फ्लेक्स इन दैट. मतलब ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट यू डिड अ लॉट ऑफ वर्क, यू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड यू ट्रांसफॉर्म्ड योरसेल्फ फ्रॉम समथिंग टू जो भी है. बट ये कौन से वीडियोस है, ये ट्रेंड क्यों चल रहा है, ये मेरे को समझ, ये ट्रेंड क्यों चला रहे हैं लोग. और एन नंबर ऑफ ट्रेंड्स है ऐसी जिनका कोई ऑब्जेक्टिव मुझे लगता नहीं है कि कोई ट्रेंड का कुछ ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी ट्रेंड का. Yeah, कोई ऑब्जेक्टिव तो है नहीं. I just एक्सेप्ट रिस्टोर द स्नाइडरवर्स बिकॉज दैट हैज एन ऑब्जेक्टिव, बट ऑब्वियसली वो तो फेल हो ही रहा है, तो आई एम सैड. नया प्रोपागेंडा फैला रहा है भाई, तू ये क्या स्नाइडरवर्स बोल रहा है? It is not by propaganda. इसमें जस्टिस लीग के बाद people are putting hashtag restore the Snyderverse all over the social media. पर तो इंस्टा पे भी हो एक रहा है. सेकंड, आई डोंट नो, मैंने मूवी देखी नहीं है तो मैं ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहता। पर बुलशिट नहीं है 4 घंटे की हाँ. मूवी देखना? एडिट नहीं करने को हम नहीं, अप्रिशिएट क्यों कर रहे हैं? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि उसको पूरा चांस मिला अपना पूरा मूवी दिखाने का. एडिटिंग नहीं करना क्या मतलब होता है भाई? ये एडिटिंग क्यों नहीं करनी? नहीं, ही डिड इट. नहीं, 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 ही उसने बहुत सारी चीजें निकाली, उसके बाद 4 घंटे का मूवी बचा है. सो व्हाट एक्चुअली ही डिडंट टेक इट आउट वाज, जो कि ऐसे छोटे छोटे ईस्टर एग्स है, छोटे छोटे मतलब प्लॉट्स हैं which can be carried out into the sequel as well, and he deliberately left it inside the movie, and it is actually very it was very fun to watch those scenes. हाँ, एक दो सीन्स आई एम आल्सो एक्सपेक्टिंग, एक दो सीन जो होते हैं उनको एग्रीइंग की उसको हटा सकता था वो. लाइक द मूवी कुड हैव बीन शॉर्टर बाय 30 minutes लाइक दैट, बट 3.5 तो फिर भी होना ही चाहिए था, और होता ही. एंड स्नाइडर इज नोन फॉर मेकिंग लॉन्ग मूवीज यार. यार मैंने ना उसकी वो हर मूवी लॉन्ग होती मैंने है. वो देखी थी। वो अपनी हम्म. कौन सी मूवी थी जो पहले डायरेक्टर्स कट जिसका फेमस था 90s में सबसे ज्यादा? लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स. बुलशिट, बहनचोद, 12 घंटे की ट्रायलॉजी। बुलशिट। क्या क्या मतलब है? Now I like the director's cut यार. Come on यार. I like the extended versions. I don't know. Okay. सबके अपने अपने रहते हैं. पर अच्छा प्रेषिता, तेरा जितना क्या भी ओपिनियन है इसमें ये ये डायरेक्टर्स कट में? long, yeah, kind of boring. है ना? Not very much of a मतलब हम क्यों good अप्रिशिएट कर point. रहे हैं कि तुम एडिट नहीं कर रहे हो? नहीं, नहीं, it's when they like launch, see I don't know. Lord of the Rings when they release the theatrical cut, it was an edited movie. उसके बाद उन्होंने एक्सटेंडेड निकाला उन्हीं के लिए जिनको देखना है. If you don't want to watch it, don't watch it. वो तो सिंपल था. पता नहीं भाई, मेरे हिसाब से तो ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए डायरेक्टर्स कट को। बहुत नीश ही होनी चाहिए ये चीज। जितना ये जस्टिस लीग ने नॉर्मलाइज किया या, डायरेक्टर्स कट को, हद हो गई है। नहीं, वो नहीं, वो नीश ही थी अभी तक.
Snyder cut इसीलिए है because fans were actually petitioning about the movie, and finally when they got to see the movie, everyone was very ecstatic about the movie, and इसीलिए ये चीज थोड़ी सी ज्यादा फैली है एज ऑफ नाउ ये. बट ऐसा तू देखेगा ना, कोई भी मूवी उतनी ज्यादा डायरेक्टर्स कट में नहीं आती है. वेरी फ्यू मूवीज आर देयर जो कि डायरेक्टर्स कट में आ रही है या आती भी है, एंड लोग देखते हैं उसको. Some people like to watch all those things, right? Like Yeah, one of my friends, I she's like, distance and for all. example. So yeah, I have seen Lord of the Rings extended version like 3 times. So I But can a lot totally of vouch for it. that, 3 times. yeah. Yeah, एक सेकंड. yeah, एक yeah. एक सेकंड. एक रन 12 घंटे का ना, मैं सही बोल रहा हूँ कि ओवर एग्जैचुरेट कर नहीं रहा नहीं, हूँ? एक रन नहीं. as in no, 12 घंटे का नहीं है. To be precise, it is 11 hours and 30 some minutes. Okay, ओ 31, 32 minutes. Oh 30 मिनट. And in ओ 30 मिनट बचा all लिए. the three, hey, I'm getting ganged up on here. See, there is only all the three parts. ठीक है, all the three parts. और ऐसा नहीं है कि तुमको देखा, तुम्हारा मन है यार. If you don't want to see the extended cut, you cannot see it. Don't see. Then simple है ना. काफी नहीं दिक्कत, उसमें नहीं, दिक्कत क्या है? जब मैं कॉलेज में था मेरे पास ऑप्शन नहीं था. मेरे पे सोशल प्रेशर डाला गया कि नहीं ये अच्छा है, एक्सटेंडेड कट इज द बेस्ट. किसने डाला सोशल प्रेशर तेरे पे? ना ना, ये इस चीज में मैं बिल्कुल एग्री नहीं करने वाला हूँ. वैंचो चुतियापा हुआ मेरे साथ. मेरे को एक्सटेंडेड वर्जन देखने तेरे पड़े हैं वैंचो. तेरे को प्रेशर किसने डाला? आई नेवर पुट प्रेशर ऑन एनीवन. तेरे को देखना है देख, नहीं देखना है मत देख ब्रो. आई एम ओके विथ ईदर वे. मुझे ठीक है, नहीं बट तेरे को प्रेशर किसने किया? मुझे लग रहा ये है तू ही उस था. प्रेशर करने वाले इंडिविजुअल की गलती है. इट इज नॉट द मूवीज और डायरेक्टर्स मिस्टेक. कम ऑन. आई थिंक तू ही था, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ. मैं नहीं था. मैं नहीं था. कम ऑन. ये तो गजब ब्लेम गेम. See, this is this is wrong. चलो चलो ठीक है. अच्छा, बहुत बहुत पर्सनल हो रहा है. coming back to बहुत पर्सनल हो रहा coming है. वही no कमिंग बैक worries. टू टॉपिक. Coming back to Insta is toxic. So Prishita, what do you think? Like do you find Insta positive or negative? Like what do you associate it with? Like तुम्हारा attribute क्या है Instagram को लेके? Insta is bullshit, sorry to say, for people like you. Why are you sorry? We are I not mean, doing I'm anything. Why are you sorry? yeah, because I like Insta is fine, but yeah, yeah, some of the memes or some of the reels are stupid. First of all, very stupid. You know that there are a lot of reels now. That Bajre the Sitta wala reel. Have you seen Yeah, any? and that song is getting annoying into my head. That there is this. कौन सा सॉन्ग? I think we might. You The might have Bajre to the edit it out. Sitta. Bajre da Sitta. Okay, there is a Punjabi I song. don't even know the Bajre da meaning Sitta. of it, I don't yaar. even know the Just meaning of Sitta. What the fuck is a मुझे Sitta, by the मुझे way? I नहीं. don't know. Don't But look at people it. are something with the hands. people are Huh? making reels on it. People will take their head down, and then they will take the head up, and suddenly the Bajre da Sitta starts playing out in the Yeah, and background for no आई fucking आई reason. थिंक कि जो इजी कंटेंट है ना रील्स वाला, वो इतना बुरा नहीं है, क्योंकि सब लोग पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं किसी चीज में. जिस एज एंड एरा में कोई सोशल इंटरेक्शन है ही नहीं मोस्टली लोगों के पास, तो वो चीज मेरे को इतनी Right. टॉक्सिक लगती नहीं है. रील्स वाली फन है, स्टूपिड फन है. यार पता हाँ, है क्या मतलब कुछ कुछ फनी रील्स तो बहुत अच्छी हैं. इनफैक्ट आई विल से दैट आल्सो कि कुछ कुछ रील्स बहुत Reels is fine, but sometimes it gets just annoying. You know, जब भी तू खोलता है Instagram, it's like Bajre the Sitta is coming up. There's nothing या else. मतलब अनोइंग हो जाता है. पर मैं जब टॉक्सिक की बात कर रहा हूँ ना, मेरे को इंस्टाग्राम के अनोइंग वाले एस्पेक्ट से प्रॉब्लम नहीं है. मेरे को उस एस्पेक्ट से प्रॉब्लम है जब हर कोई फिलोसोफर बनना चाहता है और हर कोई अपनी मोरालिटी को जस्टिफाई कर रहा है किसी फक्ड अप वे में, और उससे एक चेन स्टार्ट बबल क्रिएट होते रह रहे हैं. जो इस टॉक्सिक मेंटालिटी में बिलीव करता है, जो इस टॉक्सिक मेंटालिटी में बिलीव कर रहा है, फिर वो जबरदस्ती का कोलाइड. इतनी टॉक्सिसिटी है ना, ओ माय गॉड. तेरे को पता है अभी जंबो जो बोला ना वो पूरा डीजे टाइप का साउंड कर रहा था, रिपीट हो रहा था. I don't know. there is also this thing where people want spread whatever philosophy they believe in. Basically, if they are positive, they will post like positive vibes, sending positive vibes your way. So, dude, I don't want your positive vibes. First of all, okay. So ये मतलब एक ये why are you sending positive? Can I ask for some positive vibes? No, right? So just Oh keep your God. positivity to yourself. And I'm not saying that negativity is good or something, but ठीक है ना, मतलब हाँ अच्छा ठीक है, okay, ये तेरा philosophy है, it's good, तू positive है, good for you.
excel in your future. लेकिन ये क्यों कि we have to be positive all the time or we have to be negative all the time or we have to some state of mind, like क्यों ऐसा क्यों होना है? ये तुम अगर believe करो तो it's okay, but why मतलब are you थोड़ा सा ना making people believe in you? कॉम्प्लिकेटेड Firstly, है क्योंकि It comes back to right to speak in public platforms. It's human rights, no? People can do whatever the hell they want to do. It's up to us that if we don't want right it, to no. free speech तो मैं अपनी मैं जगह वो है, वो बोल तो रहा हूँ, free मैं speech है. मना नहीं कर रहा हूँ किसी को कि अपनी बात नहीं बोले, लेकिन मैं बोल रहा Yeah. हूँ कि मैं पर्सनली उस कॉन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट अब नहीं करना चाहता हूँ. इंस्टाग्राम फक ऑफ, मेरे को नहीं यूज करने का, मेरे को सबकी ओपिनियन नहीं जाननी है. सच में मैं परेशान बेंचो. अभी मैं जैसे कभी मैं कोई पोस्ट देख रहा हूँ कि तुम्हें एक्स चीज करनी चाहिए, फिर 5 मिनट बाद मैं देख रहा हूँ तुम्हें वाई चीज करनी चाहिए. बेंचो तुम फक ऑफ, Exactly. बेंचो मेरे को कुछ नहीं करना, तुम जाओ That गांड मारो. happens a lot, yeah. That is true. I think it's stupid. I like only some funny videos which are there in Instagram. It's really funny. There is a number of things that makes you bad. मतलब बात वही हो जाती है कि सबको बस अपनी बात को जस्टिफाई करना है, पहला पॉइंट, और अपनी मोरालिटी को दूसरों पे थोपना है कि अगर मेरे को कुत्ते अच्छे And लगते हैं तो दुनिया को कुत्ते अच्छे लगने चाहिए. फॉर ग्रांटेड अगर किसी और को कुत्ते अच्छे नहीं लग रहे, ओ माय गॉड तेरे को कुत्ते नहीं अच्छे लग रहे, भैंचो तू तो डेविल है. Which I, huh? I know that is stupid. व्हाट द Why would फक. people say that to me? I don't like dog. What is the big deal? I mean, okay, no, I don't like cats at मेरे all. को वैसे डॉग I से कोई think for प्रॉब्लम many नहीं है, people, जस्ट एज एन एग्जांपल. Yeah, हाँ, I don't like. Okay, पेटा please don't call me later. Oh इससे God. इससे इससे पहले कि पेटा आए बैंगलोर तक, you should could you clarified it. पीटा से तुम्हें पीटा, भैंचो उससे चूतिया ऑर्गेनाइजेशन ना कोई नहीं हो सकती. उससे चूतिया ऑर्गेनाइजेशन मैंने भैंचो Man, पीटा के Dinesh is अकॉर्डिंग frustrated as hell with PETA. पोकीमॉन मतलब कि इंकरेज करता है बच्चों में एनिमल अब्यूज. व्हाट द फक, कौन सा बच्चा है क्या जिसने पोकीमॉन देख के बोला कि अब मेरे को भी अपने कुत्ते पे पत्थर मारना है? कौन बच्चा था बेंचो वो? कौन बच्चा था बेंचो? एक पत्थर नहीं, एग्जांपल बॉल दे दो मेरे को. बॉल बॉल फेंक के मारेगा कुत्ते को. तो ये कौन सा लॉजिक से? पीटा तो खैर छोड़ दो, पीटा. बेंचो एंड इंस्टाग्राम पता है कौन तेरे सी को, कॉक फाइटिंग इंस्टाग्राम एरिना का में जाके तू एक्सपेक्ट कर रहा है इंस्टा कि लोग सारे पोकेमॉन फैन होंगे? आई डोंट थिंक कि लोगों को इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिदम है इतना शिटी है. लाइक लेट अस से पर मुझे नहीं इफ लगता मी एंड शिटी है. निशिता वी आर इन द, नहीं शिटी है, शिटी है. आई टेल यू हाउ. अगर मान ले मैं पिछले एक ही लोकेलिटी में है, ठीक है, लेट अस से एक्सपर्ट या एक ही शहर वगैरह में, द कंटेंट विल बी सेम. ओके, तो वो कंटेंट हमें खिलाया जा रहा है बेसिकली. अगर तू एक को लाइक करता है तो 5 और वीडियो ऐसी आ जाए तेरे पास. तो एंड इवन जो मैं वही कंटेंट देख रहा हूँ वो सेम कंटेंट पिछला भी देख रही है. तो वही तो पर्पस है. लेकिन इंस्टाग्राम खोलता हूँ, भैंचोद ऐसी नेगेटिव चीजें होती हैं और वो मेरे नेगेटिव थॉट्स को रीइंफोर्स करती है और मैं लाइक भी करता हूँ. तो भैंचोद फिर मैं एक बबल में फंस जाऊंगा. मैं अपने उस नेगेटिव थॉट प्रोसेस से निकल ही नहीं पाऊंगा क्योंकि हजारों लोग उसको रीइंफोर्स करे जा रहे हैं इंस्टाग्राम पे. इसीलिए मेरे को इंस्टाग्राम पसंद नहीं है कि तुम्हारे नेगेटिव थॉट्स को वो रीइंफोर्स करता रहेगा. नेगेटिव थॉट्स को रीइंफोर्स तो करता ही है. लाइक व्हाटएवर यू लाइक बेसिकली, जो भी तुम लाइक करते हो वो उसको रीइंफोर्स करेगा. तो अगर तुम ऑब्वियसली अगर नेगेटिव की तरफ हो तो वो तो. नहीं भाई, तू ऐसे देखना, अगर मैं कभी परेशान हूँ, किसी दिन दुखी हूँ, किसी दिन मेरे को लग रहा है कि दुनिया मादर चौध है, मैंने इंस्टाग्राम खोला, अब मेरे को 100 पोस्ट दिख जाएंगे मेरे उस थॉट को रिइंफोर्स करने के लिए. तो हाँ मैं बोल जो तो रहा हूँ. जो मेरा नेगेटिव दैट इज थॉट जो था वो शायद एक दिन चलता मैक्सिमम, पर इंस्टाग्राम की वजह से वो थॉट अब पूरा महीना वो हो गया एक्सटेंड. क्या है ये चुतियापा? एंड इंस्टाग्राम पे पीपल हैव फॉरगॉट कि मतलब क्या क्या व्हाट इज रियलिटी एंड व्हाट इज इल्यूजन एनीमोर. क्योंकि वो लोग इतना प्रिटेंड कर रहे हैं वहां पे. हर कोई, एवरी इन्फ्लुएंसर इज लाइंग टू यू बेसिकली. आई डोंट थिंक कि कोई भी इन्फ्लुएंसर इतना खुश है जितना वो अपने इंस्टाग्राम पे दिखा रहा है पर कि आई हाँ भाई. आई डोंट नो कि उसमें मतलब वो ऐसी चीज हो जाती है कि अगर तेरी रोजी रोटी इस पे चल रही है तो क्यों नहीं मैं खुश बनूं. नहीं, रोजी रोटी का आई अंडरस्टैंड, रोजी रोटी का अगर पार्ट, अगर बट देख यू अगर आल्सो हैव टू अगर टेक अ मेरी सर्टेन रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर फॉलोअर्स. अगर मेरी रियलिटी मेरे को 20,000 रुपए महीना कमा के दे रही है और मेरा फेकनेस मेरे को 80,000 रुपए दे रहा है, तो तू किसी को बोल सकता है कि वो इमोरल नहीं, एक्शन है रियल बनना? I don't have a problem. I don't have a problem with that fakeness of yours. मैं इसको मेरे को ये दिक्कत नहीं. वो प्रॉब्लम के कारण तुम्हारे पीछे और 15-20 लोग या 15-20 हजार लोग वो फेकनेस से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं. दैट इज व्हाई ही इज एन इन्फ्लुएंसर, राइट? तो तुम जो इन्फ्लुएंस कर रहे हो लोगों को, इट इज वेरी मच इन क्वेश्चन.
ओके, कि तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू पुटिंग आउट देयर एज योर कंटेंट. आई थिंक वो लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं वो खुद that मतलब day कर। that day I saw a reel. Okay, so one of my friends, she sent me a reel where there are one girl and one guy. Okay, so वो जाता है, बंदी जाती है, मुझे bra दिला दे. Okay, and like there was literally a guy who was selling bra on the street, and the guy denies, and then लड़की रूठ के चली जाती है, गुस्से चली जाती है. Then the guy chases after her, and then वो एक अम्ब्रेला खोलता है और ऊपर से ब्रा की बारिश हो रही है. Like there are bras and bras and bras. This is an actual content which I saw on Instagram, by the way. Yeah, I still have that reel. That girl said, बट like, ये that my friend सिली of mine. कंटेंट है, मतलब सिली कंटेंट बहुत, ये प्रॉब्लमैटिक नहीं सिली है। नहीं है, ये प्रॉब्लमेटिक भी नहीं. मैं ये एग्जांपल दे रहा था, मैं नहीं बोल रहा ये प्रॉब्लमेटिक है. प्रॉब्लमेटिक तो और मैंने देखे हैं जो कि बहुत प्रॉब्लमेटिक हैं इससे ज्यादा. Okay, this is stupid. तो इंस्टाग्राम तो भाई क्या ही बोलेगा, इंस्टाग्राम तो बहुत टॉक्सिक है। इंस्टाग्राम तो यूज करना बंद कर देना चाहिए अब लोगों को। आई थिंक फेसबुक वे बेटर है थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम से, टू बी ऑनेस्ट। हालांकि मैं नहीं फेसबुक भी नहीं, नहीं यूज करता। फेसबुक पे Facebook भी में आ है रहा ही है. नहीं। फेसबुक पेज, सी एवरी प्लेस, लाइक जब से टिकटॉक बैन हुआ इंडिया पर में, नहीं पता, every place you फेसबुक go पे to YouTube, you go to एटलीस्ट। Facebook, every place is that reels का सेक्शन अलग से निकाल बट दिया इन लोग. नहीं, रील मैं देखो वही बोल रहा हूँ ना, मेरे को रील से प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। बट फेसबुक की सबसे अच्छी चीज है कि कोई प्रीच नहीं कर रहा अपना मॉरल सिस्टम। प्रीचिंग नहीं हो रही ज्यादा, जिसको जो करना है वो कर रहा अभी है, नहीं कर प्योर रहा बिकॉज एंटरटेनमेंट है। पहले लोग पहले करते थे, अब सबको इंस्टाग्राम मिल गया एज अ टूल, तो अब वहां प्रीच कर रहे हैं. True. That's actually true. मतलब ऐसा नहीं है यार कि फेसबुक में लोग प्रीच नहीं करते हैं. देयर आर कोट्स एंड ऑल. मतलब हम देखते हैं और लाइक करोगे तो तुमको वापस वही चीजें मिलती है. दैट अगेन बिकम्स कम्स टू द सेम पॉइंट. या It's just that the reels and like look when like Instagram has a lot of entertainment added in compared to Facebook, right? So obviously जब Facebook है तो हम ज्यादा influence हो रहे हैं. लोग हैं जो अलग अलग तरीके से अपने morals and everything they are trying to influence us in different ways. So इसीलिए हम लोग Facebook को toxic बोल रहे हैं. सिर्फ Facebook मतलब Instagram को toxic बोल रहे हैं. But Facebook is no less actually. या फेसबुक पे बस अब आई थिंक सारे पब्लिक की सारे ट्रैफिक कम सोशल हो गई है प्लेटफॉर्म थोड़ी. ऐसे ही होंगे। हम्म. मतलब जो भी प्लेस है जहाँ पे लोग कनेक्ट करते होंगे वहां पे ये प्रॉब्लम होता ही होगा कि कुछ लोग प्रीच करने लग सेम. जाते होंगे। हाँ, तो ट्विटर को ही देख ले. ट्विटर का क्या हुआ? ट्विटर वाज अ प्लेटफॉर्म वेयर पीपल यूज्ड टू पुट आउट देयर माइंड. अब ऐसा हो रहा है कि हाँ, Twitter is stupid and toxic. ट्विटर इज अ बेसिकली इट्स अ बैटल ग्राउंड. सब वहां पे लड़ने आते हैं कि नहीं भाई, हाँ, मेरी it's like a मेरी troll मोरालिटी center. सही है. People just हाँ, हाँ इट्स लाइक मतलब अ वो तो ट्रोल troll सेंटर. trolling के लिए होता है. हाँ, किसी बंदे ने कुछ ट्वीट Look, कर दिया, इफ एनी I सेलिब्रिटी टेली से सम शिट, yeah, वो ट्विटर पे ट्रोल हो रहा है यहाँ पे कि हाँ भाई तूने कैसे बोल दिया, तेरे जैसे तो मर जाएंगे, लाइक एन नंबर ऑफ थिंग्स. तो so मतलब like ये जो it इतनी जो सोशल मीडिया ना ऐसा हो गया है कि लोगों को रेस्पॉन्सिबली यूज करना आ नहीं रहा है, और लोग कुछ भी लाइक दे आर लोग सेंसिंग एवरीथिंग. irresponsibility चीजें फेंक रहे हैं. Yeah, kind हाँ, of. और बहुत मतलब इररेस्पॉन्सिबली चीजें. एंटरटेनमेंट है तो झगड़ा करके ले आओ. हाँ, वैसे भी ले. I that day one of there is a one meme page. Okay, so एक मीम पेज ने पोस्ट किया एक मीम अपॉन आई थिंक ऑन वन पॉलिटिकल पार्टी, एंड दी सपोर्टर्स ऑफ दैट पॉलिटिकल पार्टी स्टार्टेड ए भाई कैसे तूने ये. सो एंड आई, उसके पीछे पीछे हजारों हजारों, आई एम नॉट किडिंग, हजारों ट्वीट्स देखे मैंने. मतलब ऐसा मैं स्क्रॉल करता था, ट्वीट्स खत्म ही नहीं हो रहे यार, इतने सारे ट्रोल कर रहे हैं उसको. पर इन जनरल प्रीचिंग गलत क्यों है? मतलब कि कोई आर्ग्यू कर सकता है, कोई अगर यंग अडल्ट है जिसको ये रियलाइज नहीं हो रहा, वो बोलेगा 22 साल की कोई उम्र में हर कोई यही सोचता है कि मेरा मॉरल सिस्टम बेस्ट है, या फिर सबको यही लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ, मैं किसी चीज के लिए लड़ रहा हूँ, मैं अच्छाई के लिए लड़ रहा हूँ। तो इन जनरल लोगों को अंडरस्टैंडिंग ये बिल्ड नहीं होती कि प्रीचिंग गलत क्यों है। पर प्रीचिंग एक्चुअली में गलत क्यों है? तेरे हिसाब से क्यों गलत है अमनीश? प्रीचिंग इसलिए गलत है यार, देखो एवरी वन का एक ना इंडिविजुअलिटी होती है, ठीक है. यू आर, जैसे तू अरुणेश है, मैं अमनीश हूँ, ये प्रिसिद्धा है, वी हैव गॉट आवर ओन इंडिविजुअलिटीज, राइट. तो अभी अगर मेरे को कुछ, मैं किसी और चीज में बिलीव रखता हूँ, सो आई शुड बी अलाउड टू कीप माई बिलीव इन दैट पर्टिकुलर थिंग. अगर वो किसी और से इन्फ्लुएंस हो के आ रही है वो बिलीव, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस को छोड़कर अगर मेरे को कोई और आके बोल रहा है कि भाई मैंने ही एक्सपीरियंस किया, आई एक्सपीरियंस दिस शिट इन माई लाइफ by doing so much so and so many things, XYZ things.
you should also try that, you should also preach into others. तो ये it is, I don't think ये fundamentally गलत लगता है मुझे. if I मैं अपने experience से अगर इसको मैं लेके आता हूँ तो वो मेरे लिए सही है, and I should be having, you know, that freedom to express that self, that particular thing. ये इसीलिए मेरे को लगता है कि ये जो preach करने वाला है ये नहीं करना चाहिए preach किसी को. यार ठीक है, तुमने किया, तुम्हारे लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा होगा ये सब गारंटी नहीं है ना. बट अमनीश प्रॉब्लम ये भी But है ना कि जब मैं 20-22 साल का था तब मेरे को रोल मॉडल चाहिए था, तब मतलब थोड़ी बहुत तुम्हें हेल्प चाहिए होती है, तुम्हें नहीं पता क्या सही क्या गलत है, तुम्हें बोल। हाँ जब वही। अमनीश, तूने जो अभी बोला, isn't that something which is happening among our normal, like ऐसे अपन के आसपास भी तो ये सब चीजें हो रही है ना, preaching, if you're, हो ही रही है that's what you're obviously. saying. if someone tells you tomorrow कि देख भाई, I know this particular philosophy, it is very useful for you, you should follow this, okay, so it is completely up to you कि तुम उसको फॉलो करते हो कि नहीं करते हो. बट उसको तुम बार बार आके, वो बंदा तुमको एक बार बोला, यू कैन अंडरस्टैंड, अ फ्रेंड्स कोई बोला तुमको, कोई दोस्त बोला, तो तुम फिर भी कंसिडरेशन दोगे एक बार. पीपल कंटिन्यूअसली वहां पे डेली उसी चीज को रीइंफोर्स कर रहे हैं अपने फॉलोवर्स में, या अपने एक इन्फ्लुएंसर बन के उसको कंटिन्यूअसली वही कर रहे हैं प्रीच कि भाई ये चीज करो, ये चीज करो, ये चीज करो. क्यों क्यों करूं मैं? बट इन दी एंड तो देख, अगर मैं किसी से भी कोई कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ तो मैं अपने थॉट्स और आइडियाज को प्रेजेंट करने का ट्राई करूंगा ही, क्योंकि इन दी एंड मेरे को तो लग रहा है कि मेरे थॉट्स और आइडियाज सही है, और मेरे को लग रहा है कि मेरे थॉट्स और हाँ आइडियाज से लोगों की हेल्प हो सकती है, तो इन इन जनरल मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। हाँ, वो तो उस इंडिविजुअल का सोच है ना. बट अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट एज इन, अगर तुम एक चीज को एक बार, दो बार, तीन बार बोल लो, इट्स ओके. एवरी डे यू वेक अप इन द मॉर्निंग, यू रिपीट द सेम शिट टू योर एंटायर क्लैन और एंटायर बेस और एंटायर पीपल ग्रुप जो भी है तुम्हारा, तो पीपल विल स्टार्ट गेटिंग एनोइंग, बिकॉज यार तुम डेली डेली वही बोलोगे, तो नाउ अप टू, तुमने एक बार बोल दिया, नाउ इट्स अप टू देम, राइट, टू एक्चुअली गिव इन टू इट और नॉट. वो उनका से है, उनका कॉल है. आई डोंट थिंक कि वहां पे तुमको डेली बोल के उस चीज को बार बार री करके जबरदस्ती फॉलो कराने का ट्राई करना. आई डोंट थिंक कोई जबरदस्ती, जैसे सपोज कर मैं तो कोई एक आइडिया देता हूँ कि लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इन जनरल लड़कियां नहीं छेड़नी चाहिए, तुम्हें रिस्पेक्टफुली सब वुमेन से बात करनी चाहिए, दिस इज अ डिफरेंट कंटेक्स्ट है, ये तो पूरा अलग ही बट कंटेक्स्ट है. एक तरह से मैं प्रीच ही कर रहा हूँ ना अपने आइडियाज। ये अवेयरनेस भी होगी ना. प्रीचिंग इज समवेयर कि True. उसको एलिवेट कर देता है ना. प्रीचिंग इज लाइक एलिवेटिंग दैट पर्टिकुलर आइडिया कि हाँ भाई, दिस आइडिया इज ओनली राइट. एंड ये जो तू बोल रहा है, ये जो तू अभी जो तूने एग्जांपल दिया, it has got a lot of क्या बोला चाहिए, other factors, social factors into it. ये तो एक अवेयरनेस है और ये होना ही चाहिए. पर ये तो कुछ गलत भी नहीं प्रीचिंग है में बोलने. सोशल फैक्टर होता ही है, मतलब किसी भी टाइप की तो प्रीचिंग में सोशल फैक्टर अमनीश, है ही। तू बता, हर तेरे पास एक हर एग्जांपल प्रीचिंग है में नहीं हो. प्रीचिंग का? बोल बोल तेरे बोल. पास एक एग्जांपल है प्रीचिंग का? यार मतलब कोई देख, नेगेटिव मैं एग्जांपल। बोलूंगा नेगेटिव लाइक एग्जांपल. कि है नहीं क्या कोई मेरे को प्रीचिंग? हाँ, नेगेटिव एग्जांपल देख. अभी जैसे इंस्टा पे ही है, सिंस वी आर ऑन द टॉपिक ऑफ इंस्टा, आई सी अ लॉट ऑफ पेजेस व्हिच आई, व्हिच आई वाज फॉलोइंग फॉर लास्ट टाइम. सबके सब ये कहते हैं आके कि यू शुड हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट, अट्रैक्ट पॉजिटिव थॉट्स, से पॉजिटिव थिंग्स. ये एक दिन बोला उन्होंने, आई कैन अंडरस्टैंड. एक दिन तुमने पोस्ट किया बी पॉजिटिव, बी ये वो. आई वाज लाइक ओके, आई विल ट्राई टू बी पॉजिटिव. लाइक इफ आई वांट टू बी पॉजिटिव, आई विल बी पॉजिटिव. हर दिन मैं देख रहा हूँ कि द सेम पेज इज पोस्टिंग एवरी डे, लाइक द पॉजिटिव थिंकिंग, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग. नाउ अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट यार, लाइफ ना पॉजिटिव नहीं हो सकती हमेशा ना. You cannot always have happy thoughts, you cannot have always blossom thoughts and positive thoughts. You have to adjust to the thoughts जो तुमको आ रहे हैं, and adjust to the life basically, reality accordingly. तो ये मेरे को गलत लगी इस चीज पे कि यार तुम इतना पॉजिटिव क्यों डाल रहे हो. फिर कोई मतलब नहीं है ना, अगर इंसान फिर फेस नहीं कर पाएगा बाकी नेगेटिव थॉट्स को, अगर वो हमेशा ऐसा पॉजिटिविटी के पीछे भागेगा. मतलब देखो, ये पॉजिटिविटी का, ओवर पॉजिटिविटी टॉक्सिक लग रही है प्रीचिंग में। या मेरे को तो लगती है, मुझे तो प्रीचिंग में, मतलब अगर इफ यू प्रीचिंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी इन द पीपल, देयर इज नो पॉइंट. मुझे पॉजिटिव एंड मुझे नेगेटिव शुड बी. मुझे नेगेटिविटी प्रीच करना भी सही नहीं लगता ज्यादा। मैं मैं देखता हूँ आई कि एम नॉट नेगेटिविटी सेइंग बहुत प्रीच प्रीच होती है। नेगेटिविटी. I am not saying preach negativity in any way.
No, पता है Instagram is preaching hate as well if you look at it that way. ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मैं अभी इंस्टाग्राम खोली, सो आई हैव बीन हैविंग ये सम 3 days बैक आई लाइक दिस पोस्ट अबाउट एक्स और समथिंग, ओके, that what should you do if you to your best friend's ex, some reel it was, okay, it was really funny, I liked it. After that I'm getting these posts on how why should I hate my ex, वही which I don't want to. एक्चुअली Okay, बात वही now हो I'm जाती है, like why am I क्योंकि why I'm getting this. क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना प्रेषिता कि हो सकता है कि किसी दिन तेरा मूड अच्छा नहीं है और तूने तब वो देखा पोस्ट कि वाई यू शुड हेट योर एक्स, हाँ, तो तुम्हें तो मन करता है hate करने का। उस मोमेंट पे तू हाँ, सोचेगी ये हाँ, unnecessary है ये। उस मोमेंट पे, और वो जो तेरा एक ये बहुत छोटा unnecessary है। सा पॉइंट था जहाँ पे तू इरिटेटेड थी, जहाँ पे तेरे को अपने एक्स के लिए हेट था, वो इंस्टाग्राम की वजह से वो फीलिंग प्रोलॉन्ग्ड हो गई महीनों महीनों तक, क्योंकि तेरे को वैसे ही So पोस्ट that दिखे will जा रहे go हैं। from something. Yeah, true. That's what. It's stupid, right? That is when I feel it is toxic. This is like मेरे को नहीं पता positivity because I'm as a person also I'm a little positive. हाँ, sometimes कुछ कुछ चीजें बहुत irritate करती है मेरे को, जैसे be patient. अभी मैंने Instagram खोला, so I got this article on बी being patient. अरे बी भाई ठीक बी है। Yeah, actually, this also, कभी कभी I will irritate हो agree with जाती है। Prishita here. There are so number of posts which say be patient, believe in time, time will take you to the shore. अबे क्यों? क्यों? Like what the fuck? मतलब Why are you patient, patient? अरे ठीक है भाई, बहुत समझ में आ अनोइंग, गया बहनचोद मेरे को. It's okay. मतलब आइडिया बुरा नहीं है पर बहुत अनोइंग वे है प्रेजेंट करने का। तो बी पता है ऐसा लग रहा है ना, मेरे को मूड स्विंग्स आते हैं मतलब इंस्टाग्राम के चक्कर में, तू नोटिस कर। हाँ कभी होता है। हेट आता है, कभी मैंने पेशेंस आता है, कभी मैं, पॉजिटिविटी आता है। मैंने एक हफ्ता इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर रखा है, इतना स्टेबिलिटी फील हो रही है ना अपने मूड में, इन जनरल चिल चल रहा है, मतलब चिल एकदम, मतलब ना बहुत खुश हूं ना बहुत दुखी, चिल। इंस्टाग्राम बहुत बेकार है भाई, तुम्हारे मूड को बहुत कंट्रोल करता है वो। हाँ, और पता है there's this like because of like since we are little older, like we are all 20s, no, सब बच्चे जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे उनके पेजेस है, they become influencers, like they're literally small kids, they should study. Yeah, there is a girl. She's 19 years old. Okay, and she's an influencer apparently, and people are asking, like उसको गलत गलत messages कर रहे हैं उसके DMs में. Wrote about हाँ, it that over is. the. Okay, bye guys, have fun, and yeah, Instagram is toxic. चलो, Bye. ओके बाय बाय। Bye. बाकी तो मतलब जैसे इंस्टाग्राम की एक जो मेन प्रॉब्लम है जो मैंने एक पिछली बार भी थोड़ी बहुत डिस्कस की थी, कि जो बच्चे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में घुस जाते हैं, मेरे को नहीं पसंद ना। जो बच्चे एंटरटेनमेंट बच्चे इंडस्ट्री का पार्ट बन जाते हैं। तो उसमें मतलब हाँ, अगर वो कंटेंट मान लो जैसे सी बच्चे एज इन मतलब उनकी बात टीनेजर्स की बात कर. मतलब बिलो 18, जैसे अगर कोई 16 साल का बच्चा हाँ. इंस्टाग्राम से पैसे कमाने लग जाएगा तो आई थिंक ये अच्छी चीज नहीं है, और कुछ कुछ बच्चे बहुत ज्यादा पैसे कमाने लगते हैं, आई थिंक वो So बच्चे do रेडी you नहीं think है। do you think it is morally wrong or it is fundamentally wrong? Like मतलब in which way? मॉरली रॉन्ग नहीं है, आई थिंक फंडामेंटली रॉन्ग है, क्योंकि इससे पीडियोफिलिया इनेबल होता है पहली चीज, और दूसरी चीज ये है कि बच्चे पैसे हैंडल नहीं कर पाते, और बहुत सारे So पेरेंट्स अब्यूज करते हैं अपने हाँ, बच्चों को पैसे के so लिए, एक बार पैसे कमाने लग जाए। the, the sense of responsibility which comes with monetary और इन जनरल भी, society. चाहे तुम जो मर्जी काम करो, जहां पे पैसे जुड़ गए ना वो काम बन जाता है, चाहे तुम जो मर्जी करो, पैशन पैशन वैशन कुछ नहीं होता, एक बार पैसे जुड़ गए तो वो काम बन गया। और 16 साल के बच्चे काम करा रहे हैं, मैं तो चाइल्ड लेबर के इसको एनालॉगस समझूंगा। मुझे नहीं लगता कि responsibility पेरेंट्स पे भी फॉल करती है, वो अपने बच्चे को मतलब हद तक वो क्या बोलते हैं दे रहे हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पेरेंट्स की ही है, बट इन दी एंड तुम कितना बच्चे को तो रोक सकते हो इंस्टाग्राम चलाने से, क्योंकि मुझे तो एक तरह से इमोरल होगा। सपोज कर तेरा बच्चा है 15 साल का, उसकी क्लास में सब इंस्टाग्राम पे है, और तूने बस अपने फैमिली रूल्स के लिए बोल रखा है कि नहीं इंस्टाग्राम नहीं, फोन नहीं, तो इमोरल नहीं है, तो अपने बच्चे को सोशल अपॉर्चुनिटी से डिस्कार्ड कर रहा है जो उसकी जनरेशन में अवेलेबल है। इमोरल आ रहा है
ये मेरे को ना बहुत वो लगता है कि मतलब मेरे ना लिए चीज मतलब अंडरस्टैंड करनी कॉम्प्रिहेंड करनी बहुत डिफिकल्ट लगती है मेरे को बिकॉज आई नेवर थॉट कि जब मैं 16 का था आई नेवर थॉट दैट आई कुड अर्न बिफोर कंप्लीटिंग और हैविंग अ डिग्री बिकॉज मेरा माइंडसेट वो था आई एम नॉट सेइंग कि लोग नहीं कर सकते बट मेरा माइंडसेट वो था तो मेरा टू wrap my head around this is a bit difficult for me 16 years old or 15 years old earning money as पर of now. ऐसा इतना कोई मुश्किल भी नहीं है। तो याद है जब हमने म्यूजिक माँ का दिया था, तो उन्होंने एक केस स्टडी हम्म हमें दी थी जिसमें चाइल्ड आर्टिस्ट की बात की थी उन्होंने, जो ड्रग एडिक्ट्स बन जाते हैं राइट ज्यादातर। राइट हाँ 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 तो हम अपने नहीं पास वो तो डेटा तो है ही। कमिंग नहीं कमिंग एग्जाम्पल तो था बट कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पे मतलब पूरा मेरा खानदान सर्विस क्लास में रहा है एंड किसी का बिजनेस मतलब बिजनेस नहीं है तो उस मेंटालिटी से बोल रहा पर्सनल था मैं पर्सनल नहीं है, पर्सनल कनेक्शन नहीं है तेरा। हाँ हाँ बट राइट हिस्टोरिकली राइट डेटा जो हमने देखा है, जो हमने ऑब्जर्व किया है बिहेवियर, जो बच्चे हाँ हाँ बहुत ज्यादा उसके हिसाब से तो सक्सेसफुल हो होता ही है जाते हैं, वो पैसे को कंट्रोल नहीं कर हाँ पाते, या तो उनके नहीं पेरेंट्स अब्यूज करने उस लगते टाइम हैं। मतलब इन द सेंस उस टाइम पे भी चाइल्ड आर्टिस्ट जो चाइल्ड सिंगर्स हैं या जो चाइल्ड आर्टिस्ट हैं जो पहले से फिल्मों वगैरह में काम कर रहे हैं आई कैन अंडरस्टैंड देम इंस्टाग्राम से कमाना मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि एक ऐसा ऐप आएगा जहाँ पे 16 साल के बच्चे बैठ के सुबह शाम बकचोदी करेंगे और पैसे कमाएंगे सो इट इज वेरी व्हाट डू कॉल इट वियर्ड टू एक्चुअली सी इट हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ आवर आईज नाउ जहाँ पे बट एक्चुअली वो कुछ इतना कर नहीं इतना रहे इतना इजी नहीं है। अगर इजी मैं नहीं बोल रहा एक इजी है बार देखो अपने अटेंशन मिलने लगता है ना इतने लोगों का, अपनी पर्सनालिटी की वजह से, तो देखो हमेशा वन अप करने का दिमाग में रहता है, क्योंकि तेरी हाँ तेरी ऑब्वियसली लाइफ तेरा बिजनेस है, और देखो अपना बिजनेस हाँ बढ़ाने लुक के लिए एट अपनी लाइफ और एक्सट्रीम्स में लेके जानी राइट पड़ेगी। राइट लुक एट व्हाट हैपेंड विद आशीष चंचलानी सो आशीष वाज चंचलानी जो था वो वाइन्स बनाता था पहले you might edit it out. He used to make wines. Then wines से उसने फिर Instagram पे छोटे वीडियोस बनाना शुरू किया. Then वो थोड़ा बहुत अब वो YouTube पे है. And now Marvel, has offered him every time some celebrity comes from the foreign to India to promote any Marvel movie, वो जाता है और वो जाके बात करता है. And he's barely 23 or 24 अपने एज का है वो. And he's doing it for the last 5-6 years. This wines पर and उसको Insta. उसने बहुत मेहनत की है भाई, जो भी है। उसने करी है मेहनत. हाँ मैं नहीं बोल रहा और उसने उसने बहुत करी है उसने मेहनत. उसने उसने रिस्पॉन्सिबली हैंडल भी किया है। मैंने कभी अच्छा what about that guy मैं गरीब हूँ जिसका मीम बना था बीच में that guy the short kid शायद वो कहीं गांव में रहता है एंड ये एक है एक मैं गरीब हूँ उसका नाम मैं भूल गया सो वो कुछ नहीं करता वो खाली मतलब रोता है इंस्टाग्राम पे ऑनेस्टली नथिंग एल्स आई कैन सेंड यू 1 or 2 रील्स वो खाली रोता है उसके मतलब वो कुछ भी नहीं करता है वो ही एक्ट्स ऑन अदर मूवी डायलॉग्स और सम रैंडम शिट ओके तो बट वो भी उसके भी फॉलोअर्स इन मिलियन फॉलोअर्स आई थिंक ही हैज गॉट अ वेरीफाइड अकाउंट बट ठीक है ना, मतलब एक्चुअली देख, ये सब चीजों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मेरे को प्रॉब्लम ये सब चीजों से नहीं है कि लोग कैसे पैसा कमा रहे हैं इंस्टाग्राम पे। मेरे को प्रॉब्लम है कि बहुत यंग एज में कमा रहे हैं, और मेरे को लग रहा है बहुत लोग उस इतनी यंग एज में सक्सेस को हैंडल नहीं कर पाएंगे। जो सक्सेस को हैंडल कर नहीं पाएंगे क्योंकि ये तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करेगा फाइनेंशियल बट फाइनेंशियल मेरे को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम पे बहुत ज्यादा अगर आ गई ना, और तुम्हारी फाइनेंशियल हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे इंस्टाग्राम अकाउंट से कनेक्टेड है, बहुत राइट मेरे को बहुत डिफिकल्ट लाइफ लग रही है। अगर तू सोच कि ये पॉडकास्ट हम हाँ पैसे के यू लिए कर रहे होते, हमारी रोजी रोटी इस पॉडकास्ट से चल रही होती, तो कितना प्रेशर हम्म होता हम पे कि किस चीज के बारे में बात करें, क्या करें, कैसे एंटरटेनिंग बनाएं। हाँ एवरी हजार चीजें एवरी होती हैं। एवरी स्टेटमेंट हमको बस हर स्टेटमेंट में कितने ज्यादा और हम व्यूज ला पाए हम बस यही सोचते आई ब्रांड डोंट थिंक कि ब्रांड उससे ज्यादा सेफ कुछ होता ब्रांड सेफ बनना पड़ेगा, क्योंकि स्पॉन्सरशिप चाहिए, बहुत सारी बहुत चीजें बहुत हैं। बहुत सारी चीजें दैट इज ट्रू ये बात तो है तो इतना इजी शिट है नहीं है, मतलब बहुत डिफिकल्ट है मेरे हिसाब से तो नहीं ट्रेडिशनल। इट्स नॉट ओनली अबाउट इजी शिट एंड इंस्टा का ना ऑल्सो एक और ये भी बहुत मेरे को खराब लगता है कि इफ यू स्टार्ट स्क्रोलिंग रील्स ऑन इंस्टा और स्टार्टिंग लुकिंग एट पिक्चर्स और पोस्ट वो तुम्हें इतने वही पोस्ट दिखाता है लाइक वाइज दिखाता है एंड यू विल स्पेंड मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर टाइम ऑन इंस्टाग्राम एज द मिनट बाय मिनट तो जो डेली एक्टिविटी का जो ट्रैकर भी उन्होंने लगा रखा है वो किसी काम का तो है नहीं ओके वो बस बताता तुमको तुम क्या किसी काम का नहीं वो रोकता नहीं है तुमको तो वो देखते रहो हम बता देंगे end में तुमने इतना देखा तो ऐसा एडिक्टिव कुछ यूजफुल तो मुझे लगता नहीं एडिक्टिव तो है ही, और वो बाय डिजाइन एडिक्टिव बहुत है। एडिक्टिव है वो बाय हाँ डिजाइन बहुत एडिक्टिव ज्यादा है। एडिक्टिव है एंड आई डोंट थिंक पीपल ना अब हमें मेरे को लगता है कि हमारी जनरेशन ने इनफैक्ट
इवन आई थिंक मैंने मेरा भी टाइम पास नहीं होता ना, आई ओपन अप इंस्टा सम टाइम, मेरे को बुक पढ़ने का मन नहीं कर रहा, मैं इंस्टा खोल के चला जाएगा। एंड दिस इज अ वेरी रॉन्ग अप्रोच टू अ ऐप, या मतलब एक ऐप का इतना कंट्रोल तुम्हारे टाइम पे होना कि तुम्हारा टाइम जो तुम्हारे पास है, तुम उसको मतलब एक ऐप इतना एडिक्टिव है कि तुम उस पे इन्वेस्ट कर रहे हो अपना पूरा टाइम, व्हेन यू कैन डू समथिंग प्रोडक्टिव, तुम एकदम ऑपोजिट काउंटर प्रोडक्टिव कर रहे हो, एंड दैट इज वेरी डेंजरस, एंड दैट इज व्हाट मेक्स इंस्टा डेंजरस। वो पॉइंट है, लेकिन वो बाय डिजाइन है। और मतलब उसमें मतलब अब मैं कैसे बोलूं, मतलब तेरे को लगता है कि इंस्टाग्राम इमोरल है, मेरे को नहीं लगता कि मैं उनको बोल सकता हूँ कभी भी कि तुम बिजनेस नहीं नहीं नहीं, करो। उनका 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 बिजनेस मॉडल, आई एम नॉट सेइंग कि आई डोंट नो, डिड यू वॉच दैट डॉक्यूमेंट्री जो नेटफ्लिक्स से रिसेंटली आई थी, द सोशल डिलेमा, राइट? हाँ सो उसमें जब तूने देखा, उसमें उसमें मुझे लगा, उसको देखने के बाद मुझे लगा कि इनका बिजनेस मॉडल इज एक्चुअली इमोरल, बिकॉज बिकॉज क्योंकि वो लोग चाहते, वो बाय डिजाइन ही है ना, उसका डिजाइन देख, उसका डिजाइन इज एट फॉल्ट तो कि डिलेमा के स्पेलिंग क्या होते जब हैं? तुम इंस्टा, डी आई डबल एल ई एम डबल एम ए, डी आई। डी आई, मैं हाँ। रुक जाते को लिख के भेज देता हूँ नहीं व्हाट्सएप नहीं पे, नहीं रुक। नहीं नहीं, बोल बोल बोल, पक्का पक्का इस बार डी आई। नहीं तू रुक जा, मेरे को नहीं लग नहीं रहा है नहीं फिर नहीं, से आ पक्का गई। पक्का पक्का, तू बोल तो सही। डी आई हाँ। एल ई एल ई एल ई डबल एम ए, डबल एम ए। हाँ डबल एम ए। ठीक है, हो गया। हाँ पर बाय, तो मैं ये मान रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ कि बाय डिजाइन एडिक्टिव है, उन्होंने बनाया ही ऐसे है। लेकिन इन दी एंड वो बिजनेस कर रहे हैं। मैं उनको बोल नहीं सकता कि तुम बिजनेस नहीं करो, क्योंकि कोई ना कोई और करेगा। अगर जकरबर्ग नहीं नहीं, करेगा, क्योंकि नीड है मार्केट में। मार्केट में एक नीड है, वो उसको फुलफिल कर रहे हैं। हाँ वही बात है, लोग चूती हैं तो वो क्या करें। वही तो, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई किसी को फोर्स कर रहा है इंस्टाग्राम डाउनलोड करने के लिए, अकाउंट बनाने के लिए या हम्म। यूज करने के लिए। बाई चॉइस कर रहे हैं लोग, मार्केट में नीड है, लोग चाहते हैं ऐसा एक प्लेटफॉर्म। नहीं, दिस इंस्टाग्राम नहीं दिस होगा, दिस कोई और आ डॉक्यूमेंट्री जाएगा। है कि ना, एक्चुअली दिस डॉक्यूमेंट्री एक्चुअली मेड मी रियलाइज लॉट ऑफ थिंग्स। उसके बाद से मैंने बहुत सारी चीजें करी भी हैं, एज इन मैंने सारे नोटिफिकेशंस अपने ऑफ कर दिए हैं, मालूम है तुझे? एज इन लेट अस से, अगर आई मैंने एम ऑन इंस्टाग्राम, लास्ट ओके, 3 साल से बंद कर रखे हैं। आई वाज, आई नो तो तू मेरे से इसमें प्रो है, आई वाज नॉट, मेरे को लगता था कि यार ठीक है, क्या ही दिक्कत है, बट आफ्टर दैट डॉक्यूमेंट्री अ लॉट ऑफ ब्रेन सेल्स मेरे काम करने थोड़े शुरू किए, आई थिंक, एंड आई भाई एक्चुअली कैन सी, यार उसके बाद इफेक्ट बहुत आया, मालूम, आई हैव स्टॉप्ड यूजिंग माय फोन लेस। मैं हमेशा फोन इसलिए यूज करता हूँ बिकॉज माय वर्क हैज टू बी डन थ्रू फोन्स, बिकॉज कॉल्स करने पड़ते हैं बार बार, आई एम हैंडलिंग डीलरशिप्स, तो आई हैव टू कॉल द सेल्स मैनेजर्स अगेन एंड अगेन, सो मेरा फोन वैसे यूज होता है। बट पहले क्या था, इंस्टाग्राम पे किसी ने स्टोरी पे रिप्लाई किया या कमेंट किया, यू आर ओपनिंग अप इंस्टाग्राम, आफ्टर ओपनिंग अप इंस्टाग्राम यू आर लुकिंग एट दैट पोस्ट, इसने क्या किया, एंड देन तुम फीड पे जाते हो, किसी ने पोस्ट किया, अरे इसने क्या पोस्ट किया, अरे उसने क्या पोस्ट किया, अरे इसने क्या लाइक बहुत किया, उसने बहुत क्या लाइक किया, इट बहुत इज डाउनवर्ड स्पाइरल है। बहुत ज्यादा डाउनवर्ड स्पाइरल है, एंड देन यू विल एंड अप लूजिंग 2 hours ऑन इंस्टाग्राम फॉर नथिंग। हाँ, ये तो है। मतलब डेजिग्नेटेड आवर्स बहुत अच्छे हैं। मैं तो पर्सनली कुछ कुछ लोगों को भी म्यूट कर देता हूँ, जो मेरे को लगता है कि जिनको मेरे को रिस्पॉन्ड नहीं करना है। आई डोंट वांट टू रिस्पॉन्ड। मतलब जरूरी नहीं है, मतलब मैं एक तो फोन साइलेंट पे हमेशा, फोन हमेशा साइलेंट पे। कोई ऐसा कॉल नहीं आ रहा मेरे को, कोई ऐसा मैसेज नहीं आ रहा जो इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं उसको इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करूं। इमीडिएटली रिस्पॉन्ड वाली चीज बहुत रेयर होती है। और फोन में एक ऑप्शन होता है कि अगर कोई देखो 3 बार कंसेक्यूटिवली कॉल कर रहा है ना, तो वो फोन मतलब अनसाइलेंट हो जाएगा उस कॉल के लिए। तो मतलब चूज कर हाँ सकता है राइट। कॉन्टैक्ट्स। तो मतलब नहीं वो तो तेरे केस से पॉसिबल है, मेरे केस में आई पिक अप ऑल द कॉल्स बिकॉज हमारे डेली टारगेट्स अचीव होने होते हैं, सो दैट इज अच्छा, अ डिफरेंट हाँ प्रोफाइल, मतलब आई कैन वो अंडरस्टैंड देयर, तेरे यू पास, आर अ लकी बास्टर्ड। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तेरे पास भी ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि सेल्स वालों की लाइफ नहीं होती। यूजुअली मैंने देखा है सेल्स नहीं, वाले क्या करते हैं कि 2 फोन रखते हैं अपने पास, एक आई बिजनेस नो, एक पर्सनल। मेरे को मेरा मेरा प्लान वही था, ओके, बट अब मैंने उसको, अभी मेरा पर्सनली पूरा मतलब जा चुका है हर जगह पे, सो इट इज ओके, एक्चुअली आई एम ट्राइंग आई विल स्विच ऑन माय अदर नंबर, अबे सुन, जिससे कि क्या है कि मतलब वो एक करूंगा मैं। एक नया सिम ले और उसको पर्सनल हम्म। बना ले अब। कोई बड़ी बात नहीं है, कितना टाइम लगेगा? Yeah, so that is what I'm thinking as of now. But coming back to again to Insta, ये जो एक मेरे को समझ में नहीं आता कि why do we have to respond
टू एवरीवन। लाइक ये मतलब मेरे साथ एक अंदर कॉम्प्लेक्स था बहुत दिन तक, You लाइक don't मेरे साथ तो था, मैं सबको रेस्पॉन्ड वगैरह करता था। अब मैंने बंद कर दिया है, आई हैव स्टार्टेड, जैसे म्यूट करा है, बहुत सारे लोगों को म्यूट कर दिया है, कई लोगों को अनफॉलो कर दिया है। एंड लाइक देयर इज नो लाइक कई सारे पेजेस अनफॉलो कर दिए मैंने, बिकॉज़ देयर वाज़ नो आउटपुट ऑफ दैट पर्टिकुलर पेज, या कुछ भी ऐसा आउटपुट तो किसी पेज का ही लगता है मुझे, तो किसी पेज को फॉलो करना करना क्या ही है? मतलब क्यों फॉलो करना किसी पेज को, लगता है कभी-कभी। अगर ट्रू किसी पेज को तुम फॉलो करके रखो या ना रखो, कोई कुछ प्रोडक्टिव नहीं हो रहा वहाँ पे, तुम कुछ कर नहीं रहे हो वहाँ पे कुछ कुछ भी ऐसा नहीं। स्पेशल। तुम बस वहाँ पे एक पेज फॉलो कर रखे हो कि हाँ भाई, ये कभी-कभी 2-3 मीम्स अच्छे डालता है या 2-3 कंटेंट अच्छे डालता है, तो तुम उसको फॉलो करके छोड़ देते हो। बहुत बेकार है भाई इंस्टाग्राम, मतलब All to get that small, micro drops of dopamine in your head, माइक्रो and that is ड्रॉप्स नहीं है, very addictive. माइक्रो ड्रॉप्स नहीं हाँ, होते। मतलब जब मैसेज सॉरी आता है सॉरी ना, तब वो रूलेट व्हील गलत में टर्मिनोलॉजी होगी। जैकपॉट वाली फीलिंग है। हाँ, दैट इज ट्रू। वो तो है, जब सर्टेन समवन से आते हैं तो जैकपॉट ही लगता है सबको। सर्टन समवन वाली बात भी नहीं है। मैं तेरे को बता रहा हूँ, तेरा फोन साइड पे हम्म पड़ा है और तेरी नोटिफिकेशन हम्म बेल हुई, तू जैकपॉट जीत हम्म चुका है। वो फोन खोलने के बाद तू हारेगा। हम्म मतलब जब फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम, जब तक तू मैसेज देख नहीं रहा, उसके पहले, और जब तुझे पता चले नोटिफिकेशन आया है या मैसेज आया है, वो जो बीच का टाइम है, उस टाइम की बात कर रहा है तू, राइट? हाँ, तो ये तो अग्री करता हूँ मैं भी कि ये तो हो जाता है कि वहां पे तू तुम्हारा जैकपॉट जीत डोपामिन चुका लेवल है। आई थिंक हाई, हाँ हाईएस्ट पे होता है कि भाई, अरे अरे लग गई, ठीक है, नाइस, चांदी हो गई। एंड देन जब तू खोलेगा, बोलेगा ओ हो पप, शेम शेम पपी शेम। वही तो बहुत वैसे ही है, क्या बोले, It's इंस्टाग्राम। very. I don't think there is a. I don't think there is an end to it. Like I don't see. I don't see this pattern to diminish anytime soon. नहीं हो लोग सकता। Instagram को यूज करना कम नहीं करेंगे. मतलब अगर गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा होगा कि तुम अपनी एल्गोरिदम को थोड़ा ओपन करो या अपनी एल्गोरिदम को एडजस्ट करो, तो हो सकता है। Hmm. पर सोसाइटल लेवल पे ही No, मतलब no, होगा होगा तो no. I am कोई not प्राइवेट saying एंटिटी नहीं towards करेगी। the. I, I am not saying कि private entity नहीं बोल रहा मैं नहीं बोल रहा कि गवर्नमेंट आए कुछ बोले. I am talking about the people, the followers, the users basically. यूजर्स में चेंज नहीं आएगा. आई डोंट थिंक कि यूजर्स डिमांड है में चेंज मार्केट आएगा में, कोई. मार्केट में डिमांड है, वो नहीं आ सकता। अब सोसाइटी, सोशल मीडिया सोसाइटी का पार्ट है। आई डोंट थिंक उसको डिपेंड हो कुछ चुकी कर है सकते सोशल, हैं। सो आई थिंक सोशल डिपेंड. इफ यू गो समवेयर, और लेटर से अगर जैसे अभी तो गोवा गया था, ठीक है, या मैं कहीं घूमने गया था, वी ऑल्सो टेंड टू पोस्ट द पिक्चर्स, ठीक है, नहीं हम करा, पिक्चर नहीं पोस्ट करा कर, करेंगे. नहीं करा कर। मैं बहुत आ- घूमता आ- हूँ, मैं नहीं डालता। और मैं पता क्या डालता हूँ, अगर तेरे को बहुत अच्छी फोटो आई है, तेरे को डालनी है ना, 2 महीने बाद डाल। हम्म. 2 महीने बाद मैं बता रहा हूँ। हाँ, लेकिन तुम्हारा माइंड क्या कहता है वहां पे, मतलब जो मैं एक्सपीरियंस करता हूँ मैं बता रहा हूँ, तुम्हारा माइंड क्या कहता है, यार अभी गया हूँ घूम के, अभी डालना है मेरे को अभी डालना है, मेरे को लोगों को दिखाना है कि मैं गया था घूमने के लिए. आई थिंक सबका माइंड यही कहता है, मेजोरिटी ऑफ द पीपल का माइंड यही कहता है, जो जो पोस्ट डालते हैं ना, जैसे मान ले कहीं घूम के आए तो तुरंत पोस्ट क्यों डालते हैं लोग इंस्टाग्राम पे, क्योंकि उनको दिखाना है लोगों को, दैट सी वी आर प्रिविलेज इनफ, और बट वी मैं वेंट एंड केम बैक. अगर तू एक्सपेक्टेशन करेगा ना ऐसी कि तेरे को हम्म वो मिले रिएक्शन, तो तू हम्म लोगों के देख के रिएक्ट करेगा। देखो नहीं, ट्रू. एक्चुअली में देखो, फकॉल पीस कब मिलेगा ना लोगों की बकचोदी से, जब तू अपनी बकचोदी भी डालना बंद कर दे। बंद नहीं कर, बट हेल्दी वे में कर। अग्रीड, अग्रीड. लेकिन मैंने एक्चुअली आफ्टर पॉन्डरिंग अ लॉट, मैंने मतलब काफी पोस्ट करना कम कर दिया, और मैं पोस्ट वही करता हूँ जो मुझे क्या बोलना चाहिए, इफ आई वांट टू राइट समथिंग, सम पोएम और सम शिट लाइक दैट, तो वो मेरे आजकल वही पोस्ट हो जाते हैं मैक्सिमम. हालांकि लेकिन एक टाइम था. हालांकि बहुत अप्रिशिएट करता हूँ तेरे रील्स, एनिमे वाले, मतलब एनिमे रील्स वाली कम्युनिटी हाँ, ऑनेस्टली इंस्टाग्राम का ओनली फन पार्ट है, ओनली, मतलब वो बहुत अच्छे बहुत हैं, बहुत फन बहुत पार्ट है, अच्छे हैं, फन है। इवन आई थिंक पहले बहुत थे ज्यादा. नहीं, नारुतो के कितने सारे आ रहे हैं भाई, नारुतो के इतने सालों बाद दिख रहे हैं। वो कूल शिट है पूरी, मतलब पूरे हाँ, इंस्टाग्राम दैट में इज सबसे कूल. कूल शिट वही है। वही है, मेरे को तो मतलब बेस्ट लगता है, बिकॉज मतलब मुझे इतने फन लगते हैं ना एट सर्टेन मोमेंट्स है एनिमे से, जो कि मतलब निकाल के ये लोग ऐसा डालते हैं, एंड इट इज सो फन टू वॉच.
I don't know, it is so it's so good. I love them यार, मेरे को तो एनिमे के रील्स इतने अच्छे लगते हैं। मैं मोस्टली आजकल रील्स पे वही देख रहा हूँ, मालूम, एनिमे के रील्स ही देखता हूँ बिकॉज़ दे आर कूल टू वॉच। हाँ आई मस्त रिसेंटली है। फिनिश्ड हंटर एक्स हंटर। तो हंटर एक्स हंटर का इतने अच्छे-अच्छे रील्स हैं यार, मतलब मैं क्या बताऊँ, आई एम गेटिंग आई सेंट यू दैट रील, ये तो क्या क्रेजी रील था वो हाँ यार। एंड एक्चुअली इट इज कूल, आई डोंट नो बट इट इज वेरी कूल, वेरी हाँ, कूल। बहुत अच्छा, मतलब वही अच्छी बुरी चीजें हैं ही, बट आई थिंक हुँ, ओवरऑल ना किसी वे में मैं अभी नहीं कर सकता। मेरे को इंस्टाग्राम पे ये जो कोट्स वगैरह होते हैं ये इफेक्ट करते हैं अभी, तो मैं पर्सनली अभी इंस्टाग्राम यूज नहीं कर सकता। मैं तो नहीं कर मुझे सकता, मुझे मैं फोन। मुझे ये कोट्स अफेक्ट करते थे, बट नाउ आई हैव फाउंड अ वे ऑफ लुकिंग एट देम इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो अब मैं अपने आप को उतना इफेक्ट नहीं होने देता। मेरे को आजकल चीजें काफी कम इफेक्ट करने लगी हैं। रिसेंटली व्हाट हैपेंड विद मी, द हाँ एंटायर हाँ थिंग्स 2 days बैक वी स्पोक। सो हाँ। एट दैट टाइम आल्सो आई डिडंट लेट इट अफेक्ट माय सेल्फ। सो अब एक पॉइंट तक यस आई वाज वेरी टेंस्ड, बट आफ्टर दैट सम पॉइंट लाइक काम मिल जाता है, पीस मिल जाता है। सो ये हर किसी का माइंडसेट होता है आई थिंक। यार और सोशल मीडिया भी यही मेरे है। को बस इंस्टाग्राम बस इसलिए नहीं पसंद क्योंकि वो मेरे अंदर की नेगेटिव फीलिंग्स को ही प्रोलॉन्ग कर रहा है। ऐसा नहीं है कि मेरे हाँ, अंदर कोई रीइंफोर्स तो कर एक्सटर्नल ही रहा है। नेगेटिविटी डाल रहा है, पर प्रोलॉन्ग राइट। कर रहा है ना फीलिंग। अगर मेरे को जैसे, मतलब मेरे को बात करनी है किसी से, लेकिन हम्म। इंस्टाग्राम पे मैंने देख लिया कि बहनचोद दुनिया मादर चौध है, तुम इंडिपेंडेंट रहो ये वो, तो वो हाँ। हो सकता है कि जिसने डाला हो वो किसी और वे में डाला हो, पर वो मेरे अंदर की नेगेटिविटी को रीइंफोर्स कर रहा है कि हाँ बहनचोद किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है, बहनचोद अकेले सड़ा रहा है बहनचोद। क्या है? एज इन ये वही है ना जो तूने बोला ना अभी, कि जो इन्फोर्समेंट वाला ये है ना, ये ऐसी चीज हो गई है ना हमारे एंड में, कि अगर लेट अस से इफ यू हैव अ ईगो, एक पेज तुम्हें बोलेगा डोंट हैव अ ईगो, एक पेज तुम्हें बोलेगा सेल्फ रेस्पेक्ट है, तुम्हारी ईगो है, तुमको होना चाहिए। तो पीपल ना कंफ्यूज हो जाते हैं। एंड उनको जब जो सामने दिखता है ना हीट ऑफ द मोमेंट में, वो वही करता है। मतलब अभी तेरे को मान ले किसी को फोन करने का मन है, तूने बोला देख लिया कि नहीं एवरीथिंग शुड बी पार्डन्ड, तू फोन कर लेगा मोस्ट प्रॉब्ली। या अगर तुझे उस टाइम पे वही पेज किसी और पेज कोई और पेज बोलेगा नहीं नहीं सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी जगह पे आन चोद ये वो, तू नहीं पर करेगा। पर तो प्रॉब्लम इतना ये भी है ना इतना इन्फ्लुएंस कि नहीं होना चाहिए। कई बार ना, मतलब मेरे मन में वो चीज चल ही रही है और मैं इंस्टाग्राम पे उसका रीइंफोर्समेंट ही ढूंढ रहा हूँ, rather than हम्म। facing the reality या overcoming the challenges which I am facing। मैं हम्म। इंस्टाग्राम पे अपनी नेगेटिव फीलिंग्स का रीइंफोर्समेंट ढूंढ रहा हूँ टू फील गुड अबाउट माई सेल्फ। ट्रू। और आई थिंक फक्ड अप है। एवरीवन इज ऑन इंस्टाग्राम एंड एवरीवन पोस्ट और expects or writes or whatever they do on Instagram or any social media is basically to feel good about themselves. We are running from the reality. We just want to be that in that virtual world, feel good about ourselves in some way, and हाँ it is वही, very बहुत alarming. फक्ड अप है। और बहुत ज्यादा। मेरे को अभी बहुत इफेक्ट कर रहा है। ऐसे इंस्टाग्राम मैं बोलूंगा नहीं कि इतना ज्यादा हार्मफुल है, बट मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोगों को इफेक्ट कर रहा है। तो आई थिंक इतने लोगों को अगर इतना ज्यादा इमोशनली इफेक्ट कर रही है कोई चीज, तो So कोई प्रॉब्लम है उस yeah, चीज में। वही। But in conclusion, what जितनी बातें हमने करी उसमें मुझे तो एक ही चीज लगती है कि there is no way to keep it out of the society. Society has become dependent on it, as we very well deduce that. तो अब इस बीच में एक ही चीज कर सकते हैं कि whatever you are posting or whatever you are consuming social media से, it should be in a healthy way, should not be incorporated completely without any thought given to it. अगर कोई बोल रहा है इंस्टाग्राम पे भाई करेले का जूस पियो मस्त थकोगे सुबह, तो इट शुड बी नॉट लाइक कि तू भाई 2 करेले बट का जूस मिला के पी रहा है, पी रहा है, पी रहा है, पी रहा है। नहीं, पर देख तू लोगों का तू मेंटालिटी सोच जो पोस्ट कर रहे हैं, दे ट्रूली बिलीव इन देयर कॉज। तो अगर कोई अपने कॉज में ट्रूली बिलीव That कर रहा है, तो उसके बारे में वो they क्यों नहीं करे सेल्फ मतलब प्रमोट। right. So I'm no, I am not asking, I'm not saying कि वो अपना कंटेंट बनाना छोड़ दे या वो अपना प्रमोट करना छोड़ दे या प्रीच करना छोड़ दे। The problem with me is with the supporters, with the people who are consuming that content, right? They should content in a much more mature way. ऐसा नहीं कि अगर वो बोल रहा है कि भाई ये करेले का जूस है, ये अच्छा होता है, टट्टी अच्छी होगी, देयर इज नो गारंटी ये उसको लगता है। सबका पेट अलग होता है ना ब्रो, सबका डाइजेस्टिव सिस्टम अलग होता है। सो इट्स अ वेरी स्टूपिड एग्जांपल आई नो, लेकिन ठीक है। नहीं सो यू कैन एक्चुअली रियल रिलेट। है, क्योंकि जैसे वर्कआउट का भी तू देख ले कि वो इन दी एंड हाँ। अब व्हाट वर्क फॉर देम वो बता रहे हैं।
इट्स नॉट नेसेसरी हाँ कि तुम्हारे लिए भी वो वर्क कर जाए. हर किसी का ब्रेन राइट डिफरेंट वर्क वे में वर्क करता है, हर किसी की राइट बॉडी डिफरेंट वे में वर्क करती है. उसको एंटरटेनमेंट की जैसे कंज्यूम करो, बस एंटरटेनमेंट ही या रहने दो. लेकिन इट्स नॉट या नेसेसरली एजुकेशनल. एजुकेशनल एस्पेक्ट उसका जो है, उसको मतलब थोड़ा सा वैसे लेके छोड़ चलो. दो नहीं छोड़ो थोड़ा नहीं, सा उसको उसको स्पेक हल्के में लेके चलो डोंट हल्के में नहीं, उस पे शक डोंट करो. मतलब हाँ मतलब उसको बिलीव मत करो ना जो बोल रहा है ऐसा हो ही जाएगा हाँ, शक डोंट करो बिलीव उस इट पे एंटायरली कि ये बिलीव करो कि वो गलत हो सकता है, कि ही इज जस्ट अ पर्सन. हाँ या ये सोच के चलो कि हो सकता है कि इट वर्क फॉर हिम, नॉट नेसेसरली इट विल वर्क फॉर यू. मतलब okay डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट let's है. end with I think let's end with this the conversation हाँ चल, अब खत्म करते हैं. कंक्लूड कर ही दिए वैसे मैंने बट और कुछ बोलना है तुझे कंक्लूजन में तो चलो चलो फिर. फिर ओके ओके. सर बाय that बाय. was it for this week's episode bye